नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में आज हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है मौसम विभाग की ओर से। मौसम डायरेक्टर ने कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। पहाड़ों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में कई जगह पर आज बारिश की संभावना जताई गई है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हितेश जुड़ रहे हैं। हितेश, कई जगह पर कई जिलों में आज मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। जो मौसम विभाग के डायरेक्टर विक्रम सिंह, उन्होंने एक अलर्ट जारी किया है और जो कि रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में जो हल्का सावर वहां पर देखने को मिल सकता है, तो उसी के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी तेज बारिश की संभावनाएं बन रही है। हालांकि फिलहाल मौसम बहुत ही जो है सुहाना बना हुआ है, लेकिन अभी कुछ धूप है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उस स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को मौसम विभाग ने अलर्ट पर रखा हुआ है। तो इसी के साथ साथ जो आपदा प्रबंधन विभाग है, वो भी पूरी स्थिति पर नजरें बनाए हुए है। हितेश, ये भी समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाका है और अक्सर बारिश की वजह से कई बार अनहोनी हो जाती है। ऐसे में किस तरह की हिदायतें दी गई हैं लोगों को ताकि कोई अनहोनी ना हो, कोई अप्रिय घटना सामने ना आए? जी बिल्कुल, देखिए यह बारिश सर्दी की पहली बारिश बताई जा रही है, क्योंकि सर्दी का समय शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भी बर्फबारी का समय भी लगभग सामने ही है, और लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो कोई इसी अनहोनी का आशंका नहीं है, क्योंकि उसी के लिहाज से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो तैनात कर दी गई है। जी बिल्कुल हितेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। उधर बद्रीनाथ धाम में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग का चमोली के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट सच साबित होता हुआ अब साफ नजर आ रहा है। बद्रीपुर में बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ मंदिर से लेकर बस स्टैंड तक बर्फ जमी हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से भूबैकुंठ धाम पूरी तरह से बर्फ की आगोश में समा गया है। भगवान बद्रीनाथ की नगरी सफेद रंग में रंगी नजर आ रही है। पूरा बद्रीनाथ धाम बर्फबारी के चलते शीतलहर की चपेट में आ गया है। तो देखिए बर्फ से ढक चुका है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। मौसम विभाग ने जिस तरह अलर्ट भी जारी किया है, बद्रीनाथ धाम में मौसम का तेवर बदल चुका है। बद्रीनाथ मंदिर से बस स्टैंड तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सहयोगी हितेश हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, देखिए बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है और ऐसे में जो लोग खासकर चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद नहीं हुए हैं, उनके लिए किस तरह के आदेश जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए चारधाम में भी केदारनाथ के ही कपाट बंद हुए। उसी के लिहाज से गंगोत्री, यमुनोत्री और जो बद्रीनाथ है, यहाँ पर अभी जो बारिश की जो संभावना वो तो कम है, लेकिन बर्फबारी वहाँ पर तेज हो गई है और जो वहाँ का एरिया है वो पूरा सफेद चादर से ढक गया है। उसको इसके लिहाज से मौसम विभाग ने वहाँ पर भी अलर्ट जारी किया हुआ है। उसी को देखते हुए जो उत्तराखंड सरकार है, उन्होंने वहाँ पर जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुंच रहे लगातार बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए, जो वीवीआईपी जो आम श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे, उनके लिए एक यूनिट की तैयारी वहाँ पर की जा रही है लगातार, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, उसी को देखते हुए वहाँ पर जो होटल्स है, जो धर्मशाला है, उनकी और अलग से व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है, जिसके लिए वहाँ पर एनडीआरएफ भी है और एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी वहाँ पर तैनात है। तो उसी के साथ साथ आईटीबीपी की 3 टुकड़ी वहाँ पर अभी लगाई गई है। जी
हितेश, ये समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बर्फबारी हो रही है, तो ऐसे में जो यात्री पहुंच रहे होंगे या फिर जो श्रद्धालु पहुंचेंगे बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए, उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में रास्ते को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बर्फबारी हो रही है तो फिसलन भी बढ़ेगी। ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि दुर्गम इलाके हैं, ऐसी जगह है जहां पर हादसे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बद्रीनाथ में जिस तरीके से बर्फबारी शुरू हो गई है उसी के लिहाज से जो जेसीबी है, प्रशासन ने वहां पर जगह जगह तमाम जो रास्ते में जहां जहां पर बर्फबारी शुरू हुई है वहां पर जेसीबी तैनात कर दी गई है। जेसीबी लगातार वहां से रास्तों से, सड़कों से बर्फ को हटाने में लगी हुई है। उसी के तहत जो ट्रैफिक जो नियम है, जो ट्रैफिक प्रशासन लगातार उस पर काम कर रहा है, उसी को लेकर रात के समय में जो श्रद्धालु है उन पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो लोग बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं उन्हें थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि भारी बर्फबारी वहां पर हो रही है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने कड़ा एक्शन लिया है। दरअसल बिना दस्तावेज के अवैध रूप से संचालन करते हुए खनन सामग्री लादकर ले जा रहे आधा दर्जन ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर्स को सीज किया गया है। वहीं एआरटीओ के मुताबिक लगातार अवैध वाहन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो ओवरलोडेड और दस्तावेजों की कमी के बावजूद गाड़ियां चलन में थे। उनमें 2 ट्रैक्टर, ट्रॉली और 4 डंपर को सीज किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। क्षेत्र में लगातार अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत आज भी सुबह से चेकिंग की गई, जिसमें कि 6 वाहन पाए गए जिन पे कि प्रपत्रों में कमी थी और ओवरलोड थे। इसमें 2 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं और 4 ट्रक डंपर आदि है। इनको चालान करने के बाद थाने में सीज किया गया है। यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए एआरटीओ की ओर से ये जो अभियान चलाया गया है, कई वाहनों को सीज किया गया है। देखिए चारुल, बीते कई दिनों से लगातार ही परिवहन विभाग और पुलिस को सूचना मिल रही थी कि सड़कों पर लगातार अवैध तरीके से वाहन चल रहे हैं, जिसके बाद परिवहन विभाग और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर एक कार्रवाई की है। हालांकि इस कार्रवाई में करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो वाहन है वो सीज कर दिया है। साफ देखा जा सकता है कि जिस तरह से जो वाहन है उनके पास किसी तरह के कागज नहीं थे, ओवरलोड लेकर जा रहे थे, जिसके बाद अब परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि इस कार्रवाई से जो वाहन स्वामी है उनमें हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा। कहा जा सकता है कि परिवहन विभाग लगातार ही अपनी टीम के साथ हरिद्वार जिले की सड़कों पर लगातार घूम रहा है। अगर कोई भी यहाँ पर अवैध तरीके से वाहनों को चलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ यहाँ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। चारुल, संजय, ये भी समझना चाहेंगे कि ये अभियान जो है रेगुलर बेस पर चलाया जा रहा है या फिर अभी कुछ वक्त के लिए इस अभियान को चलाया गया है परिवहन विभाग की ओर से, क्योंकि अक्सर इस तरह के जो अभियान हैं वो चलाए जाते हैं ताकि जो रोड सेफ्टी के नियम हैं, गाइडलाइंस, उनका ख्याल रख सके आम जनता। बिल्कुल चारुल, लगातार ही हरिद्वार जिले में जिस तरह से सड़कों पर ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, बिना कागजों के जो वाहन है वो दौड़ रहे हैं, इन्हीं को लेकर लगातार एक टीम बनाई गई है। हालांकि इस टीम के माध्यम से तमाम सड़कों पर जिस तरह से अवैध तरीके से वाहन चल रहे हैं इन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये एक दिन का नहीं, लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। बीते दिनों हमने देखा है कि बीते दिनों भी परिवहन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, जिसके बाद कुछ दिनों तक जो वाहन थे वो कागज के साथ चल रहे थे, नियम के साथ चल रहे थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर सड़कों पर अवैध तरीके से वाहन दौड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया है। चारुल, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। उधर रुड़की के मंगलौर में उत्तम शुगर मिल का आज से पेराई सत्र शुरू होने पर गन्ना किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। दरअसल रुड़की के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर किसान गन्ने की फसल उगाते हैं। गन्ने की फसल को बेचने के लिए गन्ना किसानों को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो वहीं आज शुगर मिल का पेराई सत्र का शुभारंभ होने पर किसान खुश नजर आए। इस दौरान लिबर हेडी गन्ना समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने फीता काटकर शुगर मिल पेराई सत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने गन्ना किसानों को बधाइयां दी और कहा कि बीते साल किसानों के सामने आई समस्याओं का समाधान निकाल लिया गया। उन्होंने कहा कि शुगर मिल का कोई भी कर्मचारी गन्ना तुलाई के दौरान कुछ गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, किसानों के लिए तो बहुत हर्ष का विषय है और किसान को इस दिन का इंतजार रहता है, गन्ना किसानों को खासकर से। आज चीनी मिल का शुभारंभ किया गया है और मैं चीनी मिल प्रबंधन को इसके लिए बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि चीनी मिल पूरा सीजन, पूरा क्षेत्र के गन्ना किसानों का गन्ना ले और अच्छे से चले, कोई विघटन, कोई दिक्कत पूरे सीजन में ना आए, ऐसी परमपिता परमेश्वर से ऐसी कामना करता हूं। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ विशाल रैली निकालने के लिए लंढौरा कस्बे में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। उमेश कुमार ने 2024 के सांसद के चुनाव के लिए ताल ठोकते हुए आगामी समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अहम मुद्दा भ्रष्टाचार को लेकर है और उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो जल्द ही खत्म करने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगर हरिद्वार की जनता उन्हें सांसद चुनने का काम करती है तो वो कानपुर से विधायक भी अपने जैसा ही देंगे। यानी कि ये साफ हो चुका है कि वो अपनी पत्नी सोनिया शर्मा को विधायक का चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो निर्दलीय विधायक हैं और निर्दलीय ही रहेंगे। ये तो मेरे लोग तय करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं तो निर्दलीय विधायक हूँ, जनता का विधायक हूँ, जनता तय करेगी मुझे क्या करना है। अगर ये कहेंगे सांसद लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि मेरी जनता मुझसे जवाब मांगे, मुझसे कोई नेता जवाब मांगने का हकदार नहीं है। मुझसे मेरी जनता पूछे कि काम हुए नहीं हुए, उनको सब पता है कि कितने काम हो रहे हैं क्षेत्र में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सांसद के चुनाव के लिए भी देखिए ऐलान किया है विधायक उमेश कुमार ने और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी ये जंग जो है वो लगातार जारी रहेगी। 2024 के लिए ताल ठोकी है, लेकिन इसके बाद ये भी जाहिर है कि उन्होंने ये तो साफ और स्पष्ट कर दिया है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही ताल ठोकेंगे और अगर ऐसा होता है तो वो अपनी पत्नी सोनिया शर्मा को विधायक का चुनाव लड़ा सकते हैं। उमेश कुमार ने यहां पर देखिए ताल ठोकी है लोकसभा चुनाव के लिए। आगे बढ़ाते हुए मैं आप निवेदन करूंगा हमारे देश में। उधर हरिद्वार में अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। शराब तस्कर लगातार सक्रिय होकर सड़कों पर शराब से लदे वाहन लेकर तस्करी करते हैं। देखने वाली बात यह है कि आबकारी विभाग इस काले कारोबार को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना के आधार पर पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान कई पेटी देशी शराब भी बरामद की गई। अवैध शराब और गाड़ी को पुलिस ने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। और बात करते हैं लक्सर की, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। कानून व्यवस्था को चोर लगातार वारदात को अंजाम देकर चेतावनी दे रहे हैं। देखने वाली बात है कि चोरियों की शिकायत होने के बावजूद पुलिस विभाग किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दरअसल लक्सर रेलवे आवास में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। कार्रवाई न होने के कारण रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आला अधिकारियों के सख्त निर्देश के बाद भी पुलिस कर्मचारियों ने कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया। मामले में जांच पड़ताल करने पर बात सामने आई कि पड़ोसी ही चोर निकला। पुलिस ने पीड़ित महिला को हर्जाना दिलाया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। पैसों का भी मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मेरा रूम खुला ही रहता था। ये लोग ही आते जाते थे मेरे रूम पे, उम्मती के बच्चे ही, लेकिन मैंने कभी शक नहीं किया। और फिर बाद में मैं फोन लेके आई थी, ये देख भी रहे थे कि बहुत अच्छा फोन है। और उस दिन मेरी सिस्टर लेके फोन को घूम रही थी, उनकी लड़की थी साथ में, और वो फोन उससे गिरा या निकाला ये मुझे पता नहीं, मैं तो ड्यूटी पे थी। और जब मुझे शाम को 8 बजे पता चला कि मेरा फोन गुम हो गया, तब मैं सिविल थाने में गई, वहां जाके कंप्लेन की। उन्होंने मेरी कंप्लेन से बोला कि बस आप सिम बंद करवा दो, फोन तो मिलता नहीं।
जीआरपी थाने में कंप्लेन की स्टेशन पे, उन्होंने ट्रेस पे लगवाया, तब मेरा फोन ट्रेस हुआ, इनकी आईडी पे चला, राहुल की आईडी पे और हेमलता की आईडी पे चला था मेरा फोन। देखिए, लगातार कॉलोनी में चोरियां बढ़ रही हैं और जो मेरे संज्ञान में भी आ रहा है, मैंने इन लोगों से बात की है। इन लोगों ने तहरीर भी 29 तारीख को दी है कोतवाली में, जो मुझे आज जानकारी में पता लगा कि उनका मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ अभी तक। तो इस कड़ी में रात फिर 2 घरों में ताले तोड़े गए हैं, जिसमें अभी हमने रेलवे विभाग को भी सूचना दी है और रेलवे विभाग के स्टेशन अधीक्षक जी और आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब भी आए थे और जिन जिन के पूल में क्वार्टर्स हैं उन अधिकारियों से बात की गई है। हम सो रहे थे, हमको पता नहीं चला क्या हमें किराया क्या नहीं, लेकिन हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए दूसरे नंबर पे हो रही है जी यहाँ पे कॉलोनी में, रेलवे कॉलोनी में पुलिस वालों के यहाँ पे लेके कोई कार्रवाई नहीं चल रही। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जुड़ रहे हैं। अनिल, लगातार वारदात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इससे आप समझिए कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल बताना चाहूंगा चारुल, देखिए हरिद्वार जिले की बात करें, चाहे लक्सर की बात करें, चाहे रुड़की की बात करें, कहीं ना कहीं चोरियां की जो घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला लक्सर का है, जिस पर आप शुरू में देख सकते हैं किस तरीके से नुकसान हुआ है और जो जनप्रतिनिधि है वो भी कहीं ना कहीं कार्यशाली की बात करें, कार्यशाली पर भी लाजमी जवाब लेना बनता है, क्योंकि देखिए लक्सर में अगर बात करें चोरियों की घटना लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे जो जन आक्रोश है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं लक्सर की, जहां पर लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही है और इससे लोगों में दहशत है, क्योंकि लगातार हो रही घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। वहीं चोरों ने एक स्थानीय अधिवक्ता के घर का ताला तोड़कर एलईडी टीवी सहित लैपटॉप और सोने चांदी के आभूषण के अलावा 20,000 रुपए नकदी के साथ छोटे मोटे सामान को भी चुरा लिया। मामले में पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अज्ञात चोरों के द्वारा घर से थोड़े चांदी के सामान चोरी अनेक नकदी चोरी कर लिया गया। इस पर थाने पर अभियोग दर्ज किया जा चुका है और इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना के बाद में जो भी कार्रवाई, जो भी अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर रुड़की में घर में घुसकर नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया। पीड़ित के पिता झबरेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल गांव के युवक ने माता पिता के गैर हाजिरी में घर में घुसकर युवती के साथ मारपीट की और उसके साथ बलात्कार किया। पिता ने बताया कि किशोरी ने डर के कारण किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उनकी पत्नी ने अपनी बेटी के शरीर पर चोट के निशान देखे तो पूरा मामला समझ में आया। इसके बाद पिता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने युवती का मेडिकल भी कराया। साथ ही एसपी ने कहा कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।